कल हमने अब तक 4 लेक्चर देख चुके हैं क्लास 12 बायोलॉजी के चैप्टर 2 के। ये मेरा फ़ोन नंबर है और आज लेक्चर 5 शुरू करेंगे चैप्टर 2 का, क्लास 12 का बायोलॉजी का। लेक्चर 5 में पहला टॉपिक है आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन ये दो प्रकार से होता है, इमास्कुलेशन और बैगिंग। इमास्कुलेशन में क्या होता है, इस पॉइंट में क्या लिखा है, रिमूविंग ऑफ एंथर्स फ्रॉम द फ्लावर बर्ड्स बिफोर द एंथर डिहाइसिस यूजिंग ए पेयर ऑफ फोर्सेप्स इज नोन एज इमास्कुलेशन। मतलब क्या कह रहा है ये कि रिमूविंग ऑफ एंथर्स, एंथर्स को रिमूव कर दो। ठीक है, एंथर्स पे क्या होते हैं, पॉलन ग्रेन्स। पॉलन ग्रेन्स क्या होते हैं, मेल गैमेट्स। उनको पेयर ऑफ फोर्सेप्स मतलब कैंची की सहायता से रिमूव कर दो। क्यों? ताकि उनको क्रॉस पॉलिनेशन से बचाया जा सके। हम नहीं चाहते क्रॉस पॉलिनेशन हो, हम चाहते हैं कि सेल्फ पॉलिनेशन हो। इसलिए हम एंथर्स पे क्या होते हैं, पॉलन ग्रेन्स। पॉलन ग्रेन्स क्या होते हैं, मेल गैमेट्स। उनको हम रिमूव कर देंगे पेयर ऑफ फोर्सेप्स से, फोर्सेप की सहायता से मतलब कैंची की सहायता से। इस टेक्निक को बोलेंगे इमास्कुलेशन। अब दूसरी टेक्निक बैगिंग। बैगिंग में क्या कहते हैं, इमास्कुलेटेड फ्लावर्स हैव टू बी कवर्ड विद ए बैग ऑफ सुटेबल साइज जनरली मेड अप ऑफ बटर पेपर टू प्रिवेंट कंटेमिनेशन ऑफ इट्स स्टिग्मा विद अनवांटेड पॉलन। इसका मतलब क्या है कि हम जो फ्लावर है उसको एक बैग से बटर पेपर से कवर कर देंगे ताकि कोई अनवांटेड पॉलन बाहर से उसको पॉलिनेट ना कर सके। मतलब अगर हम फ्लावर को एक पॉलिनेटेड पेपर से या फिर बटर पेपर से कवर कर देंगे तो उसमें सिर्फ सेल्फ पॉलिनेशन के चांसेस होंगे, क्रॉस पॉलिनेशन के चांसेस नहीं होंगे, क्योंकि बाहर से कोई भी पॉलन उसमें एंटर नहीं कर पाएगा क्योंकि बटर पेपर लगा हुआ है। अब सिर्फ उस फ्लावर्स के अंदर ही जो पॉलन प्रेजेंट है वो ही उसको पॉलिनेट कर सकते हैं। तो ये सारी टेक्निक, दोनों टेक्निक सेल्फ आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन की है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक डबल फर्टिलाइजेशन। डबल फर्टिलाइजेशन में क्या है, इसको हम आपको डायग्राम की मदद से समझाएंगे। बोलो। डबल फर्टिलाइजेशन में आप देखिए, आफ्टर फर्टिलाइजेशन 2 मेल गैमेट्स आर प्रोड्यूस। मतलब फर्टिलाइजेशन के बाद 2 मेल गैमेट्स प्रोड्यूस होंगे। वन ऑफ द मेल गैमेट्स, ठीक है, फ्यूजेस विद द वन ऑफ द सिनर्जिड्स। एक मेल गैमेट्स किसी भी एक सिनर्जिड के साथ फ्यूज हो जाएगा तो क्या बनाएगा, जाइगोट। और दूसरा जो मेल गैमेट है, अदर मेल गैमेट्स मूव टुवर्ड्स द सेंट्रल सेल, वो यहाँ सेंट्रल सेल पे आएगा और ये यहाँ पर फ्यूज करके क्या बनाएगा, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। ठीक है, इस प्रोसेस को हम कहेंगे डबल फर्टिलाइजेशन। मतलब एक आफ्टर फर्टिलाइजेशन एक मेल गैमेट, ये सिनर्जिड्स है दोनों, ये वाली और ये वाली। एक मेल गैमेट एक सिनर्जिड के साथ फ्यूज करके जाइगोट बनाएगा और दूसरा मेल गैमेट सेंट्रल सेल की तरफ आएगा और वहाँ ये फ्यूज करेगा तो क्या बनाएगा, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। ठीक है, अब इस प्रोसेस को बोलेंगे डबल फर्टिलाइजेशन। यही हमने यहाँ पर लिख दिया है। ठीक है, अब पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स मतलब कि फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होगा। इट इन्वॉल्व्स डबल फर्टिलाइजेशन। डबल फर्टिलाइजेशन होगा जो मैंने बस समझा दिया। इवेंट्स ऑफ एंडोस्पर्म एंड एम्ब्रियो डेवलपमेंट, एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन होगा और एम्ब्रियो डेवलपमेंट होगा, भ्रूण का डेवलपमेंट होगा। और मैचुरेशन ऑफ ओविन इनटू सीड, ओवियल सीड में तब्दील हो जाएंगे बीच में, और मैचुरेशन ऑफ ओवेरी इनटू फ्रूट, ओवेरी जो है वो फ्रूट में तब्दील हो जाएगी। अब इसमें कोई भी डाउट है, कोई क्वेश्चन है, कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें ताकि अगली वीडियो भी बनाई जा सके। कल हमने अब तक 4 लेक्चर देख चुके हैं क्लास 12 बायोलॉजी के चैप्टर 2 के। ये मेरा फ़ोन नंबर है और आज लेक्चर 5 शुरू करेंगे चैप्टर 2 का, क्लास 12 का बायोलॉजी का। लेक्चर 5 में पहला टॉपिक है आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन ये दो प्रकार से होता है, इमास्कुलेशन और बैगिंग। इमास्कुलेशन में क्या होता है, इस पॉइंट में क्या लिखा है, रिमूविंग ऑफ एंथर्स फ्रॉम द फ्लावर बर्ड्स बिफोर द एंथर डिहाइसिस यूजिंग ए पेयर ऑफ फोर्सेप्स इज नोन एज इमास्कुलेशन। मतलब क्या कह रहा है ये कि रिमूविंग ऑफ एंथर्स, एंथर्स को रिमूव कर दो।
ठीक है। एंथर्स पे क्या होते हैं? पॉलन ग्रेन्स। पॉलन ग्रेन्स क्या होते हैं? मेल गैमेट्स। उनको पेयर ऑफ फॉर्सेप्स मतलब कैंची की सहायता से रिमूव कर दो। क्यों? ताकि उनको क्रॉस पॉलिनेशन से बचाया जा सके। हम नहीं चाहते क्रॉस पॉलिनेशन हो, हम चाहते हैं कि सेल्फ पॉलिनेशन हो, इसलिए हम एंथर्स पे क्या होते हैं? पोलन ग्रेन्स। पोलन ग्रेन्स क्या होते हैं? मेल गैमेट्स। उनको हम रिमूव कर देंगे पेयर ऑफ फोर्सेप्स से। फोर्सेप की सहायता से मतलब कैंची की सहायता से। इस टेक्निक को बोलेंगे इमास्कुलेशन। अब दूसरी टेक्निक बैगिंग। बैगिंग में क्या कहते हैं? इमास्कुलेटेड फ्लावर्स हैव टू बी कवर्ड विद ए बैग ऑफ सुटेबल साइज जनरली मेड अप ऑफ बटर पेपर टू प्रिवेंट कंटेमिनेशन ऑफ इट्स स्टिग्मा विद अनवांटेड पोलन। इसका मतलब क्या है कि हम जो फ्लावर है उसको एक बैग से बटर पेपर से कवर कर देंगे ताकि कोई अनवांटेड पोलन बाहर से उसको पॉलिनेट ना कर सके। मतलब अगर हम फ्लावर को एक पॉलिनेटेड पेपर से या फिर बटर पेपर से कवर कर देंगे तो उसमें सिर्फ सेल्फ पॉलिनेशन के चांसेस होंगे, क्रॉस पॉलिनेशन के चांसेस नहीं होंगे, क्योंकि बाहर से कोई भी पॉलन उसमें एंटर नहीं कर पाएगा क्योंकि बटर पेपर लगा हुआ है। अब सिर्फ उस फ्लावर्स के अंदर ही जो पॉलन प्रेजेंट है वो ही उसको पॉलिनेट कर सकते हैं। तो ये सारी टेक्निक, दोनों टेक्निक सेल्फ आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन की है। ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक डबल फर्टिलाइजेशन। डबल फर्टिलाइजेशन में क्या है इसको हम आपको डायग्राम की मदद से समझाएंगे। बोलो। डबल फर्टिलाइजेशन में आप देखिए, आफ्टर फर्टिलाइजेशन 2 मेल गैमेट्स आर प्रोड्यूस। मतलब फर्टिलाइजेशन के बाद 2 मेल गैमेट्स प्रोड्यूस होंगे। वन ऑफ द मेल गैमेट्स, ठीक है, फ्यूजेस विद द वन ऑफ द सिनर्जिड्स। एक मेल गैमेट्स किसी भी एक सिनर्जिड के साथ फ्यूज हो जाएगा तो क्या बनाएगा? जाइगोट। और दूसरा जो मेल गैमेट है, अदर मेल गैमेट्स मूव टुवर्ड्स द सेंट्रल सेल। वो यहाँ सेंट्रल सेल पे आएगा और ये यहाँ पर फ्यूज करके क्या बनाएगा? प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। ठीक है। इस प्रोसेस को हम कहेंगे डबल फर्टिलाइजेशन। मतलब एक आफ्टर फर्टिलाइजेशन एक मेल गैमेट, ये सिनर्जिड्स है दोनों, ये वाली और ये वाली। एक मेल गैमेट एक सिनर्जिड के साथ फ्यूज करके जाइगोट बनाएगा और दूसरा मेल गैमेट सेंट्रल सेल की तरफ आएगा और वहाँ ये फ्यूज करेगा तो क्या बनाएगा? प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। ठीक है। अब इस प्रोसेस को बोलेंगे डबल फर्टिलाइजेशन। यही हमने यहाँ पर लिख दिया है। ठीक है। अब पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स मतलब कि फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होगा। इट इन्वॉल्व्स डबल फर्टिलाइजेशन। डबल फर्टिलाइजेशन होगा जो मैंने बस समझा दिया। इवेंट्स ऑफ एंडोस्पर्म एंड एम्ब्रियो डेवलपमेंट। एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन होगा और एम्ब्रियो डेवलपमेंट होगा, भ्रूण का डेवलपमेंट होगा। और मैचुरेशन ऑफ ओविन इनटू सीड। ओवियल सीड में तब्दील हो जाएंगे बीच में, और मैचुरेशन ऑफ ओवेरी इनटू फ्रूट। ओवेरी जो है वो फ्रूट में तब्दील हो जाएगी। अब इसमें कोई भी डाउट है, कोई क्वेश्चन है, कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें ताकि अगली वीडियो भी बनाई जा सके।